नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का व्लॉग नंबर 53 में। तो दोस्तों हम लोग चल पड़े हैं इंदौर से। सुबह की पहली बस जो कि थी 5 बजे, उससे निकल पड़े हैं उज्जैन की तरफ। तो दोस्तों हम लोग उज्जैन पहुंच चुके हैं। उज्जैन पहुंचने के बाद हम लोग यहां पर तलाश रहे हैं होटल, ताकि वहां पर हम लोग सामान रख सकें और मंदिर के दर्शन के लिए जा सकें। तो दोस्तों ये है वो होटल जहां हमें रूम मिला, और मैं चलिए आपको दिखाता हूं हम लोग का रूम कैसा था। दोस्तों यह होटल महाकाल चौराहे पर ही स्थित है, और इस होटल के इस रूम में हम 6 लोग रुके हुए थे। तो दोस्तों हम लोग आ चुके हैं उज्जैन में, और उज्जैन में हम लोग अभी जा रहे हैं स्नान करने। मंदिर के किनारे पर एक नदी है, क्षिप्रा नदी, वहाँ पर हम लोग स्नान करेंगे। पहले स्नान करने के उपरांत महाकाल के दर्शन करेंगे, और दर्शन करने के उपरांत हम लोग जाएंगे भैरव बाबा के दर्शन करने, क्योंकि मान्यता ऐसी है कि जब तक आप भैरव बाबा के दर्शन नहीं करेंगे आपके महाकाल के दर्शन पूर्ण नहीं माने जाएंगे। इसलिए चलते हैं, पहले स्नान करते हैं, उसके बाद आपको दर्शन कराते हैं महाकाल। दोस्तों महाकाल का यह मंदिर उज्जैन रेलवे स्टेशन से लगभग 2 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, यानी कि आपको रेलवे स्टेशन से ज़्यादा दूरी तय करनी नहीं होगी। दोस्तों उज्जैन के श्री महाकालेश्वर भारत में 12 प्रसिद्ध ज्योतिर्लिंगों में से एक है। महाकालेश्वर मंदिर की महिमा का विभिन्न पुराणों में विशद वर्णन किया गया है। कालिदास से शुरू करते हुए कई संस्कृत कवियों ने इस मंदिर को भावनात्मक रूप से समृद्ध किया है। तो दोस्तों अब हम लोग आ चुके हैं रामघाट पर, जहाँ पर है क्षिप्रा नदी। यहाँ पर हम लोग सर्वप्रथम स्नान करेंगे, और स्नान करने के उपरांत हम लोग जाएंगे दर्शन करने। दोस्तों पुराणों, महाभारत और कालिदास जैसे महाकवियों की रचनाओं में इस मंदिर का मनोहर वर्णन मिलता है। स्वयंभू, भव्य और दक्षिणमुखी होने के कारण महाकालेश्वर महादेव की अत्यंत पुण्यदायी महत्ता है। इसके दर्शन मात्र से ही मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है, ऐसी मान्यता है। महाकवि कालिदास ने मेघदूत में उज्जैनी की चर्चा करते हुए इस मंदिर की प्रशंसा की है। दोस्तों इल्तुतमिश के द्वारा इस प्राचीन मंदिर का विध्वंस किए जाने के बाद से यहाँ जो भी शासक रहे, उन्होंने इस मंदिर के जीर्णोद्धार और सौंदर्यीकरण की ओर विशेष ध्यान दिया। इसलिए मंदिर अपने वर्तमान स्वरूप को प्राप्त कर सका है। प्रतिवर्ष और सिंहस्थ के पूर्व इस मंदिर को सुसज्जित किया जाता है। दोस्तों मंदिर एक परकोटे के भीतर स्थित है। गर्भगृह तक पहुंचने के लिए एक सीढ़ीदार रास्ता है। इसके ठीक ऊपर एक दूसरा कक्ष है, जिसमें ओमकारेश्वर शिवलिंग स्थापित है। महाशिवरात्रि एवं श्रावण मास में हर सोमवार को इस मंदिर में अपार भीड़ होती है। मंदिर से लगा एक छोटा सा जल स्रोत है, जिसे कोटि तीर्थ कहा जाता है। ऐसी मान्यता है कि इल्तुतमिश ने जब मंदिर को तुड़वाया तो शिवलिंग को इस कोटि तीर्थ में फिकवा दिया था। बाद में इसकी पुनर्प्रतिष्ठा कराई गई। सिंहस्थ महापर्व के पूर्व मुख्य द्वार का विस्तार कर सुसज्जित कर दिया गया था। इसके अलावा निकासी के लिए एक अन्य द्वार का निर्माण भी कराया गया था, लेकिन दर्शनार्थियों की अपार भीड़ को दृष्टिगत रखते हुए बिरला उद्योग समूह के द्वारा सिंहस्थ के पूर्व एक विशाल सभा मंडप का निर्माण कराया। महाकालेश्वर मंदिर की व्यवस्था के लिए प्रशासनिक समिति का गठन किया गया है, जिसके निर्देशन में यहाँ की व्यवस्था सुचारू रूप से चल रही है। दोस्तों उज्जैन आप लोग बस मार्ग, रेल मार्ग तथा हवाई मार्ग के रास्ते आ सकते हैं। बस तथा रेलवे के साधन आपको मिल जाएंगे, लेकिन हवाई मार्ग के रास्ते आने के लिए इसका सबसे पास जो एयरपोर्ट है वो है इंदौर। इंदौर लगभग उज्जैन से 78 किलोमीटर की दूरी पर है।
तो दोस्तों हम लोग मंदिर के अंदर प्रवेश कर चुके हैं और काफ़ी भीड़ आपको देखने को मिल रही होगी, लेकिन यहाँ पर सबसे अच्छी बात मुझे ये लगी कि भीड़ कंटिन्यू चल रही थी, जिस वजह से हम लोगों को कोई भी समस्या यहाँ पर नहीं हुई और 1 घंटे के भीतर ही हम लोगों को महाकाल के दर्शन प्राप्त हुए। तो चलिए दोस्तों, अब हम आपको उज्जैन में महाकाल के दर्शन करवाते हैं। दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि शिवलिंग के पास यानी गर्भगृह के अंदर जाने का चार्ज लगता है और ये चार्ज लगता है 1000 रुपये पर व्यक्ति। अगर आप 2 व्यक्ति जाते हैं तो 750 रुपये पर व्यक्ति पड़ेगा, लेकिन अगर आप सिंगल जाते हैं तो 1000 रुपये आपको चार्ज देना होगा गर्भगृह के अंदर जाने का। इसका टिकट आपको बाहर मिल जाएगा। बिना टिकट के आप गर्भगृह के अंदर प्रवेश नहीं कर सकते हैं, आपको बाहर से ही इस तरह से दर्शन करने होंगे। तो दोस्तों महाकाल के दर्शन के उपरांत हम लोग यहाँ पर लंच कर रहे हैं। लंच करने के बाद हम लोग जाएंगे भैरव बाबा के दर्शन करने, क्योंकि ऐसी मान्यता है कि जब तक आप भैरव बाबा के दर्शन नहीं करते हैं आपके महाकाल के दर्शन पूर्ण नहीं माने जाते हैं। तो दोस्तों अब हम लोग भैरव बाबा मंदिर आ चुके हैं, जो कि महाकाल मंदिर से 6 किलोमीटर की दूरी पर है। अब दोस्तों अगले दिन पुनः हम लोग स्नान करने और दर्शन करने के लिए आए हैं, क्योंकि अगला दिन जो था वो था कार्तिक पूर्णिमा का, और कार्तिक पूर्णिमा के दिन स्नान करना और दर्शन करना बहुत ही शुभ माना जाता है।